बता दें कि इन दिनों जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर काफी सुर्खियों में है। वजह भी है क्योंकि वो पहली बार बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के बीच और जनसुराज के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच इनकम टैक्स विभाग ने जनसुराज पार्टी के कार्यालय और पार्टी से जुड़े एक कारोबारी के होटल पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई के बाद बिहार की राजनीति में अब हलचल तेज हो गई है। इनकम टैक्स की टीम सुबह से ही यानी बीते बुधवार की बात करें तो सुबह से ही दोनों जगहों पर दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच में जुटी रही। जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स विभाग की टीम ने जनसुराज पार्टी के पटना स्थित कार्यालय में पहुंचकर तलाशी शुरू की। अधिकारियों ने कार्यालय में मौजूद दस्तावेज, कंप्यूटर, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन से जुड़े तमाम कागजात की जांच की और इस दौरान कार्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई ताकि जांच प्रभावित न हो। और इसी के साथ विभाग की जो दूसरी टीम ने प्रशांत किशोर के करीबी माने जाने वाले रवि नारायण सिंह के होटल में छापेमारी की। होटल के कार्यालय, रिकॉर्ड रूम और अन्य हिस्सों की गहन जांच की गई। अधिकारियों ने कई दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जांच की। हालांकि छापेमारी के दौरान क्या क्या बरामद हुआ है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई वित्तीय लेन देन और आयकर से जुड़े कुछ मामलों की जांच के तहत की जा रही है। इनकम टैक्स विभाग फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रहा है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा। छापेमारी की खबर सामने आते ही जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ कार्यालय के बाहर जुटने लगी। कई नेताओं ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। पार्टी का कहना है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है और गलत तरीके से किया जा रहा है। हालांकि पार्टी की ओर से यह भी कहा गया है कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है और जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई को लेकर कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया है। विभाग की ओर से केवल इतना कहा गया है कि जांच पूरी होने के बाद आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। फिलहाल टीम दस्तावेजों की जांच और पूछताछ की प्रक्रिया में लगी हुई है। रवि नारायण सिंह को प्रशांत किशोर का बेहद करीबी माना जाता है। उनका नाम जनसुराज अभियान से शुरुआती दिनों से ही जुड़ा रहा है। ऐसे में उनके होटल पर हुई कार्रवाई को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि उनके परिवार या होटल प्रबंधन की ओर से भी इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि इस पूरे मामले पर राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तैयारियों के बीच इस तरह की कार्रवाई का राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। विपक्षी दल इसे राजनीतिक कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से इस पर फिलहाल कोई भी किसी तरह का आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। फिलहाल इनकम टैक्स विभाग की जांच जारी है। अधिकारी दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि कार्रवाई का आधार क्या था और क्या किसी तरह की अनियमितता सामने आई है। तब तक पूरे मामले पर सभी की नजरें बनी हुई है। आपको बता दें कि अभी जल्द ही बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सभी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट चुनावी मैदान में सभी ने नामांकन कर दिया है। और सबसे ज़्यादा इस वक्त कोई चर्चा में है तो वो है जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, क्योंकि पहली बार बतौर उम्मीदवार वो चुनावी मैदान में है। ऐसे में सबकी नज़रें प्रशांत किशोर पर टिकी हुई। और इसी बीच जब इनकम टैक्स पहुंचती है जनसुराज पार्टी के कार्यालय, ऑफिस, तो लोगों की अब नजरें इस बात पर है कि आखिर ऐसा क्या है कि एक तरफ चुनाव है और अचानक इनकम टैक्स की टीम प्रशांत किशोर के पार्टी कार्यालय पहुंच जाती है। हालांकि अभी कुछ भी आधिकारिक तौर पर निकलकर सामने नहीं आया है कि इसके पीछे का वजह क्या था और उस ऑफिस से, प्रशांत किशोर के पार्टी के ऑफिस से इनकम टैक्स विभाग को क्या मिला है, नहीं मिला है। आने वाले समय में ये भी साफ हो जाएगा।